दिल्ली के भारत मंडपम में 12 अगस्त से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की शुरुआत हो गई है। यह महोत्सव 15 अगस्त तक चलेगा। आयोजन का उद्देश्य देश के कारोबारियों, निर्माताओं, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को नए बाजारों और कारोबारी अवसरों से जोड़ना है। महोत्सव का मुख्य संदेश है लोकल से ग्लोबल, यानी भारत में तैयार हो रहे उत्पादों और सेवाओं को देश के बाजार से आगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। आयोजकों के मुताबिक यह आयोजन मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे अभियानों को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच है। भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भारतीय कारोबार को नई पहचान और नए बाजार देने की दिशा में एक बड़ा मंच बनकर सामने आया है। अब नज़र इस बात पर होगी कि इस महोत्सव से देश के व्यापारियों, एमएसएमई और उद्यमियों को कितने नए कारोबारी अवसर मिलते हैं और भारतीय उत्पाद किस तरह वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाते हैं। स्वदेशी व्यापार मेला लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, स्वदेशी व्यापार मेला, भारतीय व्यापार महोत्सव, जहां से एक कंज्यूमर तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है कि आप भारतीय सामान यूज़ कीजिए, भारत में बनाइए और उसको लोकल टू ग्लोबल लेके जाइए। उसी में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो लेके चल रहे हैं वो कि हमारे भारतीय प्रोडक्ट इंडिया में तो यूज़ हो ही और ग्लोबल तक जाए, लोकल टू वोकल और वोकल टू ग्लोबल। तो उसी में हम लोगों ने एक कोशिश करी है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है भारतीय व्यापार महोत्सव के अंदर, होल नंबर 12 के ऊपर। मैं सभी से एक निवेदन करूँगा कि एक विजिट जरूर करें। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको। और यहाँ से अगर बाहर के डेलीगेट्स आप बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी हमारे यहाँ से आप जुड़ करके आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन सूरत, वी आर बेस्ड इन सूरत बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अजमेरा फैशन। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय प्रोडक्ट यूज़ करें और भारतीय प्रोडक्ट ही बनाएं। अजमेरा में ऐसी क्या खास बात है कि जिस तरह से देखा जाए अजमेरा के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे चिल्ड्रंस की बात की जाए, युवा की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, क्या विशेषताएं हैं? वन स्टॉप डेस्टिनेशन सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी विशेषता है क्वालिटी। रिजनेबल रेट के अंदर आपको कपड़ा एक छत के नीचे अगर चाहिए तो अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां कपड़े की मोस्टली वेराइटीज़ एक छत के नीचे आपको मिलती है। चाहे वुमेंस वियर हो, किड्स वियर हो, मेंस वियर हो या फिर हैंडलूम आइटम हो, कर्टन, बेडशीट, टॉवल, हैंकी, एवरीथिंग एक छत के नीचे मिलेंगे, वो भी रिजनेबल रेट के अंदर। आप वहाँ से अगर व्यापार स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, कोई महिला है और अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है, ज़्यादा पैसे नहीं है उसके पास में, 50,000 से स्टार्ट करना चाहती है, घर से स्टार्ट करना चाहती है, अजमेरा फैशन हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो भारतीय व्यापार मेला कितना अच्छा कदम साबित होगा व्यापारियों के लिए? सर, मेरे ख्याल से ये भीड़ देख के आपका ये सवाल ख़त्म हो जाना चाहिए। जो रश यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी पहल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं कहता हूँ उसमें हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बनाते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको अपना एक काउंटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वहाँ पे आपको लगाना चाहिए। हर साल ये होगा, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है कि हर साल ये मौका मिलेगा सबको। तो ऐसा मौका, ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलने वाला है करने का, लेकिन जिसके पास आर्थिक क्षमता नहीं है उस व्यक्ति तक मुद्रा की सौगात पहुंचे। तो प्रधानमंत्री के इस संकल्प को फलीभूत होते देखा व्यापारियों ने, जब 50 करोड़ से ज्यादा मुद्रा के लोन्स देश के छोटे व्यापारी, एमएसएमई, एसएमई को विशेषता भारत सरकार ने दिए। कैट परिवार की ओर से पीयूष जी, आप हमारा आभार प्रधानमंत्री जी के प्रति जरूर व्यक्त कीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में चुनौती दी जा रही थी कि आप डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, ये कैसे संभव है इतने विराट देश में, तब इस देश के व्यापारी ने तटस्थ रहकर यूपीआई के उस सपने को साकार किया। और आज जब यूपीआई के नंबर्स हम देखते हैं तो 240 बिलियन ट्रांजैक्शंस मात्र पिछले वर्ष हुए और कुल 314 लाख करोड़ का
व्यापार डिजिटली हमने देश में होते देखा। ये तभी संभव हुआ जब देश के व्यापारी ने सरकार का सहयोग, सरकार का समर्थन दिया।